रहेगा हम सबके लिए। बेसिकली आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डीवीटी, जिसको बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। मतलब क्या हुआ, हमारे डीप वेन्स का पर्पस होता है जो ब्लड है वो हमारी लेग से हार्ट तक लेके जाते हैं। अगर अंदर वाली मेन वेन्स के अंदर क्लॉट आ जाएं उसको हम बोलते हैं डीप वेन्स। डीप का मतलब अंदर, वेन्स के अंदर क्लॉट आना। एंड डीवीटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम ये हिस्ट्री देखेंगे, सुश्रुतरा हमारे इंडियन उसके बहुत पुराने सर्जन थे, तो ही ऑल्सो रिपोर्टेड इन हिज बुक्स कि भी अगर आपकी टांग सडन ऑनसेट सूजन आ जाए तो वो बीमारी बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करना। तो आज भी ऐसा होता है कि अगर लेट से कहीं पे भी पेरिफेरी में मरीज को डीवीटी डायग्नोस होता है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स उसको बोलते हैं प्लीज आप बड़े बड़े सेंटर में चले जाओ। सीधा कोई दिमाग भी नहीं लगाता कि क्यों। एंड उसका रीजन ये है कि अगर लेग से क्लॉट ऊपर चले जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर तो आप इमीडिएटली यू कैन डाई। एंड उसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं अगर आप छोटे सेंटर्स में हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू इज कि वी कैन प्रिवेंट इट। तो कोई भी चीज प्रिवेंट कर सकते हैं, वो एजुकेशन चाहिए उसके लिए। एंड एजुकेशन के लिए ऑल दिस मीडिया एंड प्रेस कवरेजेस एंड somebody हैज टू टीच। एंड उसके बाद हम टॉक्स करके पब्लिक तक जा सकते हैं, डॉक्टर्स तक जा सकते हैं और हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अभी जितना भी मैं आपकी स्लाइड्स हैं उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि व्हाट वी कैन डू। डीवीटी इज क्लॉट इन द डीप वेन्स। अगर हम इसमें देखेंगे सिंपली यहाँ पे, एंड ये चल नहीं रहा, देखना यार प्लीज आपका, दिस इज नॉट वर्किंग। एंड क्लॉट इन द डीप वेन्स, एंड जो वेन्स के अंदर क्लॉट होता है एंड वो हमारे लेग से टूट के हार्ट के थ्रू लंग्स में चला जाता है। और इस बीमारी को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, एम्बोलिज्म का मतलब कि टुकड़ा एक टूट के कहीं चला गया। तो बेसिकली सिंपल भाषा में टांग से कोई क्लॉट टूट के लंग्स में चला जाता है। और अगर कोई ये क्लॉट लंग के अंदर चला जाए तो हमारा मेन जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है एंड 50% ऑफ द पेशेंट विल डाई ऑन स्पॉट, like this, within in front of your eyes, like in 15 seconds। कुछ नहीं कर सकते आप। एंड दिस इज सच ए बिग इशू। आप सोचिए कि सडनली पेशेंट बिल्कुल सही था और सडनली पेशेंट डाइज। एंड पेशेंट का टेंडेंट को समझाना कितना मुश्किल है, डॉक्टर्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, आपको क्यों कर रहे हैं हम अप्रैल में फर्स्ट वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार्च इज कंसिडर्ड टू बी ए डीवीटी अवेयरनेस मंथ। किसी को पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया है? मैंने कई बार पढ़ाया है, 2014 में भी, 11 में भी, 10 में भी यहाँ, बट यू मे नॉट रिमेंबर दिस। तो ही वॉज ए प्रेस रिपोर्टर, ही वॉज ए जर्नलिस्ट आपकी तरह ही, एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट, इराक में काम कर रहा था। एंड इराक के अंदर उसमें वॉर चल रही थी, तो ही यूज्ड टू सिट फॉर 8 to 9 आवर्स इन ए टैंक, ऐसे बैठ के, ऑफ कोर्स एंड गर्मियां हैं एंड फूड सप्लाई इज लेस एंड ही वाज ट्राइंग टू कवर द वॉर। तो 6 months ही वाज कवरिंग द वॉर एंड बिल्कुल सही रहा। एंड 2 दिन पहले उसकी ड्यूटी खत्म हुई वहां से, तो ही रैंग अप हिज वाइफ कि मैं वापस परसों फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, एवरीथिंग इज गुड। एंड नेक्स्ट डे ही डेवलप्ड ए डीवीटी and he developed a pulmonary embolism and he died in Iraq। So उसकी wife was there, उसने देखा कि यार ये क्या बीमारी है कि my husband suddenly died, कोई कुछ भी नहीं रहा, गोली नहीं लगी, but डीवीटी से मर गए। And then she started interviewing people in America। जब उसने 1 लाख इंटरव्यू लोगों को किया अमेरिका में, तब उसको रियलाइज हुआ किसी भी पब्लिक पर्सन को इस बीमारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसने रियलाइज किया कि पीपल डोंट नो कि ये डिजीज हो सकती है। हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अवेयरनेस कम थी, सबको पता था बट अवेयरनेस की बात है, एंड लोगों को पता ही नहीं था कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को। तो देन शी स्पोकन टू द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, एंड इट स्टार्टेड विद अमेरिका एज ए मार्च, जो भी पूरा सेलिब्रेट किया जाए फुल मंथ एज ए डीवीटी अवेयरनेस मंथ। एंड देन इट वेंट ऑन थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पता नहीं लाखों इवेंट्स हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years।
एंड अप्रोक्सीमेटली 100 के ऊपर हम लोग ने इवेंट किए हैं इंडिया में ourselves to create an awareness. Okay, so virtuous stride ये होता क्यों है DVT, which is very important. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसको समझेंगे तो हमें समझेंगे प्रिवेंशन क्या है। मैलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी के बाद DVT हो सकता है। कोई भी वायरल इलनेस, आपको कोविड के बारे में तो पता ही है, तो कोविड के अंदर DVT के नंबर went 10 times higher. नियरली हर थर्ड फोर्थ पेशेंट कोविड के बाद was coming with a DVT. कोई भी पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ है, अगर लंबे दौरान के लिए टाइफाइड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पोस्ट प्लास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी लेग को मूवमेंट रखें, अपने लेग को मसाज करते रहें, क्योंकि ताकि सर्कुलेशन चलता रहे और वो क्लॉट ना बने। कोई भी वायरल इलनेस रहती है, कोई भी पेशेंट मेडिकल इलनेस के कारण लंबे देर तक बेड पे लेटा रहता है, तो उनको ब्लड थिनर्स या मैनुअल मसाज ऑफ द लेग्स करते रहना चाहिए। कोई भी मेजर सर्जरी, कैंसर सर्जरी, पेल्विक सर्जरी, फ्रैक्चर सर्जरी, उसके अंदर हर पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को पूछना चाहिए कि मेरे को प्रोफाइलैक्टिक ब्लड थिनर्स मिले हैं कि नहीं। तो दिस इज इन द गाइडलाइन कि कोई भी मेजर सर्जरी के अंदर हमें ब्लड थिनर्स देने चाहिए पेशेंट्स को। हर पेशेंट जो भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, एडमिशन पे उसका थ्रोम्बोटिक प्रोफाइलैक्सिक चेकअप होता है। मींस कि उसको कितना रिस्क है। अगर वो बहुत लो रिस्क है तो जरूरत नहीं है, अगर मॉडरेट टू हाई रिस्क है तो उसको प्रोफाइलैक्टिकली ब्लड थिनर्स देने चाहिए ताकि वो पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। ये इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर आप सोचेंगे मोर देन 5 लाख डेथ्स होती हैं यूरोप में ही सिर्फ, और अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन डेथ्स हैपन्स इन ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप ये वाली स्लाइड देखेंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एड्स आप सबने सुना है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी बीमारियों को मिला के जितनी डेथ्स होती हैं DVT से उससे ज्यादा डेथ्स होती हैं। तो बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो। आई एम श्योर कि जितने प्रेस में भी आज लोग बैठे हैं, आज लोगों को पता नहीं होगा इस बीमारी के बारे में। बट आप सोचिए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबको पता है, HIV के बारे में सबको पता है, बट उन सारी डेथ्स को कंबाइन करने से भी ज्यादा डेथ्स होती हैं। यूएस के अंदर आज के डेट में इन हॉस्पिटल के अंदर सबसे कॉमन कारण मरने का DVT है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कारण है। पहले लोग सोचते थे इंडिया में नहीं होता, बट अभी इतना सारा डाटा हमारे इंडिया से है कि इंडिया में भी डेथ्स होती हैं। हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत प्रिवेंट करते हैं। हर पेशेंट जो एडमिट रहता है उसका प्रोटोकॉल है कि उसको प्रोफाइलैक्सिस हम दे सकें। पता कैसे लगता है पेशेंट को DVT है? सडनली अगर आपकी टांग में एक टांग सूज गई, जैसे ये पतली है, ये टांग सूज गई, तो सडन ऑनसेट स्वेलिंग इन द लेग इज अ कॉज ऑफ, इस आपको डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को DVT हो सकता है। उसको इमीडिएटली जाके चेकअप कराना चाहिए। सडनली ये टांग पतली है, ये टांग पूरी सूज गई, तो अगर आपको सडन ऑनसेट आपकी टांग सूज गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि आपको DVT हो। इस तरह के क्लॉट्स दिखते हैं CT स्कैन्स के अंदर। ये वेन्स है जो ब्लड ऊपर लेके जाती हैं, तो ये क्लॉट फॉर्मेशन जो हो, जो देख रहे हैं एरो से, इसको हम DVT बोलते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है इसका। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। पहली बात तो प्रिवेंट करना चाहिए, बट अगर हो जाए DVT, इसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली लिया जाए, इट्स जस्ट विद मेडिसिन। आजकल मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई हैं, ब्लड थिनर्स, कि हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ये यंग गर्ल फ्रॉम UK हमारे पास कुछ साल पहले आई थी, इसको DVT हो गया था। तो सेकंड सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो यंग हैं, अगर फिट हैं और लेस देन 14 डेज के बीच बीच में हमारे पास क्लॉट से आ जाएं, तो उनके हम क्लॉट निकाल सकते हैं एक सुई के रास्ते। तो ये पेशेंट है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर वेन्स के अंदर पूरे क्लॉट्स ही क्लॉट्स है। ये ब्लैक कलर इज द ब्लड, ये व्हाइट कलर जो क्लॉट भरे हुए हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने ये सारे क्लॉट्स मशीन से सकअप कर लेते हैं, वेन से सारे निकाल देते हैं, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरी वेन में से क्लॉट क्लियर हो जाते हैं। तो पेशेंट को क्लॉट माइग्रेशन के चांसेस और वो सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। सो इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो दैट इज प्रिवेंशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिवेंशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन जो हमें करना चाहिए इज द ट्रैवलिंग में। अगर आप जिसको बोलते हैं इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम बोलते हैं, इसके इट्स अ टर्म इन द गूगल यू कैन सर्च। बेसिकली एनीबडी हु हैज दैट हायर रिस्क फॉर DVT। तो अगर वो जैसे अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा, लॉन्ग फ्लाइट्स, एंड दे मस्ट हैव अ प्रिवेंशन, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए फ्लाइट में, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए,
फ्लाइट के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूवमेंट्स करते रहनी चाहिए। अगर आप फ्लाइट के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज लिखी हुई है कि आप अपने पैर हिलाते रहिए सारे इस तरह इस तरह इस तरह करके, ऐसे ऐसे करके हिलाते रहिए पैर। वो इसीलिए है ताकि काफ मसल्स मूव करते रहें और हमारा ब्लड वहां स्ट्रेसेस ना हो और हमें क्लॉट्स ना बने। सेकेंड इज, अगर आप हाई रिस्क पे हो तो आपको ब्लड थिनर्स फ्लाइट से पहले ही शुरू करने चाहिए। थैंक यू। सर ये जनरली 16 आवर्स की फ्लाइट जर्नी भी हो सकता है? 8 आवर्स की, मोर देन 8 आवर्स फ्लाइट, वी शुड असेस दैट पेशेंट, हर पेशेंट जो भी अगर उसको हाई रिस्क है कि नहीं है। कार्डियक सर्जरी जिनको हुई है उनको है चांसेस? कार्डिक सर्जरी वालों को से इसका लिंक नहीं है नॉर्मली, क्योंकि कार्डिक सर्जरीज जो होती हैं दे आर लिंक टू द आर्टेरियल प्रॉब्लम्स, वो आर्टरीज की प्रॉब्लम्स है नॉर्मली। बट अभी कुछ डाटा आ रहा है जिसे आर्टरीज प्रॉब्लम्स एंड वेन्स प्रॉब्लम्स आर आल्सो लिंक्ड बिकॉज देयर इज अ स्मॉल हायर रिस्क, बट एट द सेम टाइम कार्डिक पेशेंट्स जो होते हैं वो ब्लड थिनर्स में ऑलरेडी होते हैं, तो अगर ऑलरेडी वो ब्लड थिनर्स में है तब हमारे को डरने की जरूरत नहीं है। प्रिलिंटा इज एन एंटीप्लेटलेट्स, एंटीप्लेटलेट है वो, तो इसमें एंटीकोएगुलेंट्स चाहिए होते हैं, अलग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो नॉर्मली हम एंटीप्लेटलेट्स यूज करते हैं, जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ब्रिलिंटा। और अगर वेन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम एंटीकोएगुलेंट्स यूज करते हैं, जैसे वॉफरिन, एसिट्रॉम, डेबिगैट्रॉन, रिवरॉक्साबैन, पिक्साबैन, इनॉक्सापैरेंस, बहुत सारे नए नए ड्रग्स हैं। DVT also leads to varicose veins somehow. डीवीटी से अंदर की मेन वेन्स खराब हो जाती हैं हमारी, एंड डीवीटी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज जिससे वेरिकोस वेन्स होती हैं। One of the reasons. Prophylaxis is a surgical procedure or a No, nothing. medicinal procedure? प्रोफाइलैक्सिस मैंने बताया क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेटे हुए हो बेड पे और माइल्ड रिस्क है तो आप कुछ नहीं करना, लेग मूवमेंट्स करते रहिए, नी को फोल्ड, नी को स्ट्रेट, जेंटल सुबह शाम मसाज करिए। पेशेंट अगर अपने पैर हिला सकता है तो अपने पैर हिलाता रहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। बेसिकली क्या है, अगर हम अपना काफ में हमारा पंप होता है और फुट में एक पंप होता है, अगर वो दोनों पंप्स को हम अगर यूज नहीं करेंगे किसी भी टाइम पे तो ब्लड वहां स्टैटिक हो जाएगा और ब्लड स्टैटिक होने से हमारे को क्लॉट्स बन जाएंगे। Sir, how many are the chances for sudden DVT? सडन डीवीटी इज मोस्टली सडन। कुछ सिम्टम्स तो दिखाता है। यस, वही पता है ना आपको। सो नाउ 50% ऑफ द डीवीटीज आर एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब आपको पता ही नहीं कि आपको डीवीटी है, तो इसीलिए सडनली वो क्लॉट्स टूट के लेग से लंग में जा सकते हैं और आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही लंग के अंदर क्लॉट्स हो सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बट अगर लेग के अंदर डीवीटी स्टार्ट होता है तो वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज लेग स्वेलिंग एंड लेग पेन। तो किसी भी मरीज को ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, आपको भी, मेरे को भी, एनीबॉडी। ऑफ कोर्स वन शुड प्रे, वन शुड नॉट अफेक्ट इट, बट इट कैन अफेक्ट यू एवरीबॉडी, एंड दैट्स व्हाई प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पीजीआई इसका कोई टेस्ट भी है? सर टेस्ट से ज्यादा क्लिनिकल है। अगर आप पेशेंट कोई भी हो जिसको लेग स्वेलिंग हो जाए और पेन हो रही हो लेग में, दे मस्ट गेट अल्ट्रासाउंड डन, अ डॉपलर ultrasound is nearly 99% sensitive, very sensitive test to pick up the clots. ये लेग प्रॉब्लम ही है कि बॉडी के पार्ट में किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी मैम। इसमें ट्रीटमेंट का कितना खर्चा? ओके, डीवीटी किसी भी डीप वेन्स में हो सकती है। ब्रेन के अंदर क्लॉट्स हो सकते हैं, लंग की वेन्स के अंदर, पेट की वेन्स के अंदर, किडनी की वेन्स के अंदर, बट मोस्ट कॉमन कॉरेंज जो है वो लेग वेन्स में होती है डीवीटी, क्योंकि मेजर जो पंप है हमारी बॉडी में, जो सारा सर्कुलेशन चल रहा है, एक हार्ट पंप करता है ऊपर से ऐसे, और वापस कैसे आएगा ब्लड, वापस आता है लेग की पंप से। तो दो मेजर पंप्स हैं। अगर हार्ट फेल हो जाता है तो क्या होता है, सारा ब्लड रुक जाता है, आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। एंड अगर लेग की पंप फेल हो जाता है तो हमारे को ब्लड वापस नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन इज कि ट्रीटमेंट कितना आता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट सिर्फ दवाइयों से ठीक होते हैं, इसमें 95% ऑफ द पेशेंट सिर्फ मेडिसिन चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 रुपीज अ डे ट्रीटमेंट। That's very cheap. The treatment is not very expensive. And actually talking, if the patient is poor, you can also choose for more cheaper drugs are also available to treat it. So the treatment is not difficult and it's cheap. But नहीं, precaution supplements कोई नहीं आती हैं। Precautions लेनी है आपने, पंप की एक्सरसाइजेस, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। जैसे रनर्स हैं, अगर वो समर्स में
अगर रन करेंगे एंड अपने आप को डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट नहीं करेंगे, तो देन देयर आर चांसेस दे कैन डेवलप ए क्लॉट. जिम पीपल, जिम वाले लोगों में होती है, एक्सरसाइज करे जा रहे हैं खूब, बट दे आर नॉट हाइड्रेटिंग देमसेल्व्स. तो वंस द ब्लड डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड बिकम थिक and you can develop a clot in the legs. Third is if you take a lot of protein powders, extra supplements, synthetic supplements, they can also cause you deep venous thrombosis. Food intolerance. फूड इंटॉलरेंस से फर्क नहीं पड़ता, फूड से ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, अच्छा फिर ऐसा फूड से जो लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू योर फूड. So you can actually do everything except of course smoking. I hope food is not come under smoking. So smoking is directly linked to DVT, so we should not do. alcohol. Alcohol you can take, it is not directly linked to DVT thrombosis. Thank you so much.